हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक डीपी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स। 3-4 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो डीपी ऑन 1D एरेज होगा। अगर आप एक बार शीट खोलोगे तो 1D एरे के रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। एंड 1D मतलब इसमें जो डीपी आपका बनेगा, डीपी वाला एक बनेगा वो आपका 1D एरे होगा। ओके, एंड ये जो पहला क्वेश्चन है मैं जो आपको कराने वाला हूँ, आई नो दिस इज अ डीपी क्वेश्चन, तो फॉर श्योर इसके अंदर रिकर्जन होगा, रिकर्जन के बाद मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन के बाद टेबुलेशन, टेबुलेशन के बाद टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ये वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिकर्जन बताऊंगा। जो मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है, ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं बता रहा। भले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका जो आउटपुट है देना दे सकते हो। एंड फिर यही आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर पहला क्वेश्चन आप डीपी का करा रहे हो एंड वही बोल रहे हो कि खुद से करो, ये क्या मतलब हुआ? आप पहले खुद एक बार हमें बताओ तो सही कैसे सॉल्व करना है। अरे लिटरली जब मैं एक बार रिकर्जन आपको समझाऊंगा ना, आप खुद ही बोल दोगे हाँ सर मत करना, मैं टेबुलेशन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन मैं खुद ही कर लूँगा, आपसे खुद ही हो जाएगा। बताऊंगा क्यों, एक बार धीरे धीरे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन ईजी लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाने के बाद वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। सो क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यहाँ पे आपके डिफरेंट स्टेयर्स है। ये पहला स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, फिफ्थ स्टेयर। जो बंदा है वो आपके 0 स्टेयर पे खड़ा हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो बंदा है या जो एक स्टूडेंट है या जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो एट अ टाइम या तो एक स्टेप जा सकता है या तो एट अ टाइम 2 स्टेप एक साथ जा सकता है। इट्स टोटली अप टू हिम कि कितने स्टेप जाए। तो लेट सपोज इफ आई से n इज इक्वल टू 2। सो तू मेरे को बता, फ्रॉम 0 से लेके 2 तक जाने के लिए देर आर कितने डिफरेंट वेज से मैं जा सकता हूँ उधर 2 पे। सो पहला वे ये है कि पहला स्टेप लो एंड उसके बाद वापस एक स्टेप लो, तो मतलब एक स्टेप मैं सेकंड पे पहुंच गया। दूसरा क्या वे है, डायरेक्ट 2 जंप कर लो। सो कैन आई से डायरेक्ट एक बार 2 स्टेप ले ले। तो टोटल वेज कितने हुए? सो देर आर 2 डिफरेंट वेज। सो 2 अगर डिफरेंट वेज है तो इसका आउटपुट क्या होगा? 2। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक n इज इक्वल टू 3। सो 3 पे जाने के लिए देर आर मल्टीपल वेज। मैं पहला स्टेप, फिर वापस एक स्टेप, फिर वापस एक स्टेप, लाइक दिस दिस दिस। फिर है या तो मैं एक स्टेप लूँ, फिर डायरेक्ट मैं 2 स्टेप ले लेता हूँ। सो 1 के बाद फिर डायरेक्ट 2, या फिर 2 स्टेप लेने के बाद सिर्फ फिर एक स्टेप ले लेता हूँ। सो दैट्स इट, 2 फिर अगेन 1। तो टोटल डिफरेंट वेज, देर आर 3 डिफरेंट वेज यू कैन डू। सो इसका आउटपुट क्या होगा? 3। सेम अगर n की वैल्यू 4 होती, मैं नहीं कर रहा, एक 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 ऐसा जा सकते हो, या फिर दो ऐसा जा सकते हो, या फिर एक फिर 2 फिर 1, मतलब ऐसे डिफरेंट वेज बहुत सारे हो सकते हैं। सो आपको मेरे को बताना है हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर। दिखने में, समझने में ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिकर्जन से स्टार्ट करता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिकर्जन स्टार्ट करने से पहले आई नो कुछ भी कोड लिखने से पहले हमेशा याद रखना, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा एक इंडेक्स के टर्म्स में ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? लेट सपोज इफ यू आर मेकिंग अ फंक्शन, लेफ्ट करके आप सॉल्व नाम का फंक्शन बना लो या फंक नाम का बनाओ, इट्स टोटली अप टू यू। मान चलो फंक्शन फंक, आप लिख दो इंडेक्स। अब व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स, मतलब आप क्या करना क्या चाहते हो? मान के चलो अगर इंडेक्स की वैल्यू मैं 4 दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 4 तक जाने के लिए टोटल डिफरेंट वेज कितने हैं, ये मेरे को ये रिटर्न करेगा। सो इसको इंडेक्स के टर्म्स में लिखने की ट्राई करो। मान के चलो f की वैल्यू 6, मतलब फंक्शन ऑफ 6, तो मतलब 6 तक पहुंचने के लिए कितने डिफरेंट वेज है, वो ये मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो आपने, अगर आपने समझ में, मतलब एक बार लिख लिया कि हाँ भाई इंडेक्स ये है और आपका फंक्शन ये करेगा, उसके हिसाब से कॉमन सेंस आप अपना कोड लिखोगे। सिंपल। ओके, एक चीज़ नोटिस करते हैं कि क्या इसके अंदर रिकर्जन इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल येस। कैसे पता चलेगा कि रिकर्जन इन्वॉल्व है? देखो बहुत सारे लोग हैं आपको बता देंगे कि हाँ चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहले सबसे पहले मेन स्टेप ये आता है, हाउ यू कैन चेक कि ये रिकर्जन है इसके अंदर। वो कैसे पता चलेगा? सिंपल सा है, एन की वैल्यू 4, इज देयर समथिंग कि एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट वेज, एक 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 एक, दो एक दो, फिर जो भी है एक, फिर 2, फिर 1। जब भी ऐसा कुछ आपको टाइप का ऐसा प्रॉब्लम दिखे जहाँ पे एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज है, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब फॉर श्योर वहाँ पे रिकर्जन इन्वॉल्व है। ओके, अब इफ देयर इज अ रिकर्जन इन्वॉल्व, देखते कि क्या हमारा फ्लो बनता है। लेट्स टेक n की 3 वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, मतलब
एफ ऑफ 3 मेरे को सॉल्व करना है, मतलब 3 तक पहुंचने के लिए टोटल डिफरेंट वेज कितने हैं। एक चीज़ नोटिस करना, मैं आपको इससे बोलता हूँ 3 तक पहुंचने के लिए कितने डिफरेंट वेज है, वो भाड़ में जाए, तू मेरे को बस इतना बता 2 तक पहुंचने के लिए कितने डिफरेंट वेज है, मेरे को बस ये बता। तो 2 तक पहुंचने के लिए याद रखना कितने डिफरेंट वेज है, एक ये एक वे, फिर वापस या तो आप डायरेक्ट 2 जंप कर लो तो दूसरा वे, तो टोटल डिफरेंट वेज आर देयर 2 डिफरेंट वेज। मैं इधर ऐसे ही 2 लिख देता हूँ, 2 वेज। मैं बोलता हूँ 1 तक पहुंचने के लिए कितने डिफरेंट वेज है, बस एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप ले सकता है, तो देयर इज 1 वेज। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3 तक पहुंचने के लिए कितने डिफरेंट वेज होंगे, आप क्या कह सकते हो, या तो 2 से डायरेक्ट 3 चले जाओ या फिर 1 से डायरेक्ट 3 चले जाओ, डायरेक्ट इतने वेज हो सकते। तो कैन आई जस्ट से 2 तक पहुंचने के लिए अगर 2 डिफरेंट वेज थे, तो 2 तक पहुंचने के लिए अगर 2 डिफरेंट वेज थे एंड 1 तक पहुंचने के लिए एक डिफरेंट वेज था, तो 3 तक पहुंचने के लिए कितने होंगे, 2 + 1 दैट इज 3 डिफरेंट वेज। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 डिफरेंट वेज। एंड यू कैन सी, हाँ भाई 3 तक पहुंचने के लिए देयर वर 3 डिफरेंट वेज, कॉमन सेंस, ठीक है। वापस मैं सिंपल पूछता हूँ, अब मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ 4, तो 4 तक, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 पे जाने के लिए देयर आर 3 वेज, सिंपल है। 4 तक जाने के लिए कितने होंगे, कॉमन सेंस, जितने भी 3 पे पहुंचने के लिए जितने भी वेज है, यहाँ पे 3 वेज है, और 3 से आप डायरेक्ट 4 पे जा सकते हो। और फिर आपने बोला कि 2 तक पहुंचने के लिए कितने वेज है, 2 वेज है, तो 2 से भी आप डायरेक्ट 4 पे जा सकते हो। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 + 3 सीधा 2 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 5। तो देर आर 5 डिफरेंट वेज, यार मैं सारे बता नहीं रहा, बट हाँ देर आर 5 डिफरेंट वेज। अगर आप चेक करोगे 4 तक पहुंचने के लिए आपको 5 डिफरेंट वेज मिलेंगे, सिंपल। 5 पे पहुंचने के लिए कितने, दैट इज 5 + 3, तो देयर वुड बी 8 डिफरेंट वेज। सो हमारा फ्लो क्या बना, फ्लो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स, मतलब कोई भी इंडेक्स के लिए अगर मेरे को सॉल्व करना है, सीधी सी बात है, जो भी फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1 का आंसर है, मतलब 4 के लिए, तो जो भी 3 का आंसर है वो, प्लस जो भी फंक्शन ऑफ इंडेक्स -2 है उसका आउटपुट, तो इन दोनों का अगर मैं आउटपुट को प्लस करूंगा तो मेरे को इंडेक्स का आउटपुट मिल जाएगा। सो अगर इसको मैं रिकर्जन में लिखने बैठूं, एक फ्लो बन गया, रिकर्जन बन गया। सो रिकर्जन में मैं इधर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1 प्लस फंक्शन ऑफ इंडेक्स -2, सिंपल। अब रिकर्जन है मतलब टॉप बॉटम, तो देखा कैसे हम पहले एफ ऑफ 4 दे रहे थे, 4 जाएगा 3 पे चेक करना, 3 वाला फिर 2 पे, जो भी ऐसे, तो कैसे हम टॉप से स्टार्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर हम बॉटम तक जाने वाले थे तो बेस केस को पता होना चाहिए। बेस केस सिंपल क्या हो सकता है, कहने से अगर आपको एफ ऑफ 1 ही मिल जाता है, एफ ऑफ 1, अरे भाई 1 तक पहुंचने की तो सिर्फ एक ही वे रहेगा ना, तो कैन आई जस्ट राइट इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 1, तो देयर आर ओनली 1 वे, तो रिटर्न क्या कर दे, 1 कर दे। नेक्स्ट इफ आई टेल यू कि 0 तक पहुंचना है तो उसमें कितने वेज होंगे, अरे 0 पे आप ये मत बोलो कि सर 0 ही वे रहेगा, क्योंकि भाई 0 अगर मैं दे देता हूं तो 0 पे आप यहाँ पे ही इधर ही खड़े हुए हो, तो इधर भी कितने वे लगेंगे, ओनली 1 वे। ये मत बोलना 0 वेज, भाई 0 पे हो, यहाँ पे ही खड़े हुए हो, तो एक वे तो हुआ ना। तो कहने से 1 पे भी जाने के लिए 1 वे एंड 0 पे भी जाने के लिए 1 वे। सो कहने से अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई या फिर इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0 ही, तो भी क्या रिटर्न कर देना है, 1 रिटर्न करना है, वरना क्या करे, ये वाला रिटर्न करे। एंड क्या ये सेम टू सेम फिबोनाची सीरीज जैसा है या नहीं, खुद बताओ, दिमाग आप लगाओ, मैं नहीं लगा रहा, खुद बताओ। फिबोनाची में भी क्या था, बस बेस कंडीशन डिफरेंट थी, बेस कंडीशन डिफरेंट है, और इसमें भी एफ ऑफ इंडेक्स -1 और इंडेक्स -2 कॉल हो रहा है तो क्या ये चीज़ हुई, फिबोनाची हुई, यस। और अगर ये फिबोनाची जैसा सेम है, पूरा 99% सेम है, सिर्फ बेस कंडीशन में फ़र्क है। वहाँ पे फिबोनाची में अगर 1 है तो 1 रिटर्न कर देते हैं, अगर 0 था तो 0 रिटर्न कर देते हैं, बट इस केस में दोनों में आपको 1 ही रिटर्न करना है। और अब मेरे को खुद आप बताओ, क्या इसमें मैं मेमोराइजेशन कर सकता हूँ, ऑब्वियसली यस। क्या टेबुलेशन कर सकता हूँ, यस। क्या टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, यस। और ये मैं खुद नहीं करना, आपको करना है, क्योंकि ये सेम टू सेम फिबोनाची जैसा है। और आई नो
हो सकता है पहली बार आए हो तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लगता है। मैंने भी जब एकदम पहले स्टार्ट किया था तो मैं नहीं मतलब लगा सकता था कि भाई कैसे करना है कैसे करना है, बट एक बार आपको वे समझ में आ जाए तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आई रियली होप आप ये खुद कर सकते हो। प्लीज़ 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 ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रिकर्जन, देन मेमोराइजेशन, देन टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, मेमोरी रिकर्जन बनाओ, इसका रिकर्जन ट्री बनाओ। रिकर्जन ट्री में अगर आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख रहे हैं फिर जाओ मेमोराइजेशन पे। तो ये चीज़ आपको करनी है। इफ़ यू वांट, इसका जो कोड है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम जहाँ भी देने दे सकते हो। आई थिंक ये आप कर सकते हो। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड जब हम थोड़े और डीपी के क्वेश्चंस करेंगे वो मैं आपको फुल फ्लेश्ड बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, एंड कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो।